हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे ना, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो आज मेरा ये जो ब्लॉग है वो पढ़ाई को लेकर नहीं है, पढ़ाई के किसी भी टॉपिक को लेकर नहीं है। आज हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा जो है ना वो उसका जो सिलेक्शन है वो मध्य प्रदेश पुलिस में हो चुका है। कल MP पुलिस का रिज़ल्ट आया, आप सबको पता ही है। तो उसका भी मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने उसे बुलाया कि मतलब तू आ जा नागपुर, फिर हम पार्टी वार्टी करेंगे। जो भी है पार्टी वार्टी का मतलब है बस घर पे आएंगे, खाना वाना बनेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि वो मतलब आपका भाई है, तो एक्चुअली बता दूं कि वो मेरी मौसी का बेटा है, सबसे बड़ी वाली जो मौसी उसका बेटा है। एंड हाँ, वो MP में क्यों रहता है, MP पुलिस में क्या सिलेक्शन हुआ। एंड मैं महाराष्ट्र में रहती, तो मैं आपको बता दूं कि मैं प्रॉपर महाराष्ट्र की हूँ। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते कि तुम सेंट्रल की क्यों तैयारी कर रहे हो, तो महाराष्ट्र की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो। तो देखो ये रीज़न है कि मैं प्रॉपर MP की हूँ। प्रॉपर MP का मतलब है कि मेरा जो बर्थ है, मेरी पापा की फैमिली, मम्मी की फैमिली, वो सारी MP की है। एंड पापा की जॉब की वजह से हमें इधर महाराष्ट्र में आना पड़ा था, नागपुर में। तो 18 साल से मैं नागपुर में ही रहती हूँ। तो मेरा जो एजुकेशन है, मेरे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब महाराष्ट्र की है। तो वो मेरा भाई समझ गया ना, तो उसका MP पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हमारी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है। मैंने सोचा कि अगर मैं आपके साथ ये शेयर करूँ तो आपको इससे मोटिवेशन मिलेगा एंड आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे एंड आपको भी बहुत खुशी होगी कैसे मुझे खुशी हो रही है। वो भी हमारी तरह ही था यार, GD की तैयारी कर रहा था बहुत सालों से। उसका जो ड्रीम था वो तो GD वर्दी, जो GD वो ड्रीम था, बट उसका GD में नहीं हुआ। तो उसका MP पुलिस में सिलेक्शन हो गया। तो बहुत अच्छी बात है कि GD, मैं बता दूँ कि उसका अच्छा हुआ कि MP पुलिस में सिलेक्शन हो। उसने पता है ट्रेडमैन होते हैं, ट्रेडमैन में भी उसके एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, फिजिकल भी हो जाता है, मेडिकल भी, बट फाइनल लिस्ट से वो हमेशा आउट हो जाता था। तो बोलते हैं ना कि हमारी किस्मत में अगर सच में कुछ अच्छा लिखा होगा तो अच्छा ही होता है। तो उसके साथ भी बहुत अच्छा हुआ, उसका MP पुलिस में सिलेक्शन हो गया। बहुत अच्छा हुआ कि उसका GD में सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो ट्रेडमैन होते हैं MP पुलिस में उसका सिलेक्शन हो गया। तो चले मैं जाती हूँ, मतलब उससे मैं लेने जा रही हूँ अभी। तो हम वहाँ पे मिलेंगे, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप ये वीडियो को ज़रूर देखना। तो मैंने आपको बताया था कि मैं बस स्टैंड पे अपने भाई को लेने जा रही हूँ। एक्चुअली ना उनकी जो सिस्टर है, उनकी जो बड़ी बहन है, वो आने वाली थी उनके बेटे को लेकर हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं भी चली जाती हूँ। तो आज मैं पूरा इनसे पूछने वाली हूँ इनने पढ़ाई कैसे की, क्योंकि जब ये पढ़ाई करता था ना तो इतना बिजी रहता था कि मेरे से बात ज़्यादा करता नहीं था। सोचा आप सबको अच्छे से बताऊँ कि इन्होंने पढ़ाई कैसी की थी, इनके कितने नंबर बने हैं, इनके फिजिकल में कितने नंबर बने हैं। एंड जो MP पुलिस होता है उसमें फिजिकल के भी नंबर काउंट होते हैं। तो चलिए आप हमें पहले बताइए कि आपके कितने मार्क्स बने हैं एंड आपकी रैंक क्या रही है। तो मैं पहले अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं MP के पांढुर्णा ज़िले का रहने वाला हूँ और मेरे को तैयारी करते हुए 4 साल हो गए। और इस बीच में मेरे काफ़ी सारे एग्ज़ाम निकले, जिसमें से MP पुलिस का एग्ज़ाम मेरा 7वें नंबर का एग्ज़ाम था। और MP पुलिस में पहले पेपर होता है 100 नंबर का, उसके बाद फिजिकल होता है 100 नंबर का। तो एग्ज़ाम में मेरे 100 में से 78 नंबर थे और फिजिकल में मेरे 100 में से 80 नंबर थे, जो कि फिजिकल में है 40 नंबर की रनिंग रहती है MP पुलिस में, 30 नंबर की लॉन्ग जंप और 30 नंबर का शॉर्ट पुट। तो यही सब रहता है MP पुलिस में। और इसके पहले आपके कितने एग्जाम निकल गए? इसके पहले मेरे 5 एग्ज़ाम निकले हुए हैं, जिसमें से 2 BSF के थे। फाइनल सिलेक्शन किस में हुआ था? फाइनल सिलेक्शन मतलब फाइनल तो मैं गए ही नहीं। जैसे कि अभी मेरा जो इसके पहले जो अभी CRPF ड्राइवर का अभी जो आया था, ट्रेडमैन। हाँ ट्रेडमैन वाली वैकेंसी में, तो इसमें मेरा मतलब कट ऑफ पार कर गया था मैं ड्राइवर का, लेकिन मैं ट्रेड टेस्ट देने नहीं गया क्योंकि मेरे को स्टेट गवर्नमेंट की जॉब चाहिए थी। मतलब आपको पहले से पता था कि MP पुलिस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, ये तो पहले से पता था और ये वैकेंसी 2023 की है और नंबर इतने ठीक थे उसमें कि मेरे को पहले से पता था कि मेरा हो जाएगा। और आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? पढ़ाई हम करते रहे होंगे 13-14 घंटे। अच्छा। और लाइब्रेरी में जाते थे आप? हाँ, जैसे कि मैं गांव का रहने वाला हूँ, तो हमने 3 लोगों ने पांढुर्णा हमारे गांव से 30 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे लाइब्रेरी है और कोचिंग की सुविधा है। तो हमने वहाँ पर रूम करा और हम 3 लोग रहते थे वहाँ पे। तो हमने कोर्स पूरा कंप्लीट करा हमारा। और मैं मेरे बारे में बताता हूँ कि मैं RWA से पढ़ा हूँ, मैथ्स रीजनिंग तो वहीं से, स्टैटिक GK भी वहीं से, बाकी जो GK जो बाकी पोर्सन है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स,
जो भी है ये सारा, तो ये मैंने खान सर से पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। और हम लाइब्रेरी जाते थे, 8 बजे हमारी लाइब्रेरी खुलती थी और रात को 8 बजे हम आते थे। उसके बाद में खाना वाना बनाते थे और फिर रात में 9:30-10 बजे फिर पढ़ना स्टार्ट करते थे, ऐसे ही ग्रुप डिस्कशन या जिसने जो पढ़ा है, जो मन हुआ ऐसे। खाना अपने हाथ से? हाँ, खाना तो हम तीनों लोग बनाते थे, क्योंकि बाहर खाना उतना ठीक नहीं मिलता है। और हाथ से बनाओ, जो लगे वो बनाओ अपने मनपसंद का। और आप ये बताइए कि आप जब तैयारी करते थे तो कितने अप्स एंड डाउन्स आए, मतलब क्या क्या आपको फेस करना पड़ा था इस बीच 4 साल में? बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे घर से तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है। घर में तो जैसे कि अपन घर पे रह के करते हैं, तो घर में बोलते हैं कि घर वाले ने काफ़ी सारे काम बता देते हैं। घर में अपन पढ़ते रहे तो मन पढ़ाई में मम्मी बोल देगी ये काम कर दे, जा आटा पिसा के ला ले, ऐसा, या खेत से आ जा, तो ये सारी दिक्कत होती है। इसलिए हमने वहाँ रूम करा था, क्योंकि कोई डिस्टर्ब ना करे, पूरा मन जैसे पढ़ाई में लगा रहा। और बीच में जैसे कि जैसे गैप हो जाती है, कोई काम आ गया या घर आ गए, तो इसमें ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। 3-4 दिन का हो गया तो चलता है, ज़्यादा गैप हो जाता है तो फिर स्टार्टिंग से ही करना पड़ता है। और पैसों की प्रॉब्लम आती थी आपको? हाँ, पैसों की प्रॉब्लम तो आती थी, पैसे की तो आती ही है, सभी के साथ होता है ऐसे। पर जब अपन स्टडी करते तो उस टाइम अपने पास कोई इनकम रहती नहीं है, उल्टे अपने पास के पैसे जाते रहते हैं। घर वाले भी बोलते रहते हैं अरे कब तक करेगा तू, होगा कि नहीं होगा, और अपन को भी टेंशन रहता है, वो घर वाले से तो लेना ही पड़ता है। और आपको पहले ऐसा लगता था कि मेरा जीडी में सिलेक्शन हो जाए, मतलब आपने पहले से जो टारगेट रखा था कि वो वर्दी चाहिए मुझे और वो भी जीडी की चाहिए, तो फिर आपको ऐसा कुछ लग नहीं रहा है ना कि मुझे जीडी मिल जाती तो अच्छा होता, एमपी पुलिस नहीं मिली होती, जीडी मिल गई थी? जैसे कि मैं स्टार्टिंग तो आर्मी की तैयारी करता था और आर्मी में मेरा फिजिकल मेडिकल सारा हो जाता था, फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आता था। अच्छा। 2 बार मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया और उसके बाद फिर अग्निवीर लग गई, तो मैंने इधर अपना ऑप्शन चेंज कर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट की जॉब की तरफ चले गए। और एक वो ऐसा हो जाता है ना, जैसे कि अपन तैयारी करने तो आ गए, अब कुछ नहीं मिलेगा, इज्जत बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए फिर पढ़ाई में वैसे पहले से स्ट्रॉन्ग थी नहीं, इसलिए काफ़ी सारा टाइम लगने में तो पहले ही हो जाता। और दौड़ने वाले का वैसे ही जिसका फिजिकल अच्छा रहता है ना, उसका एग्ज़ाम जो वीक रहती हो, पढ़ाई में वीक रहते हैं हम लोग। तो हमारा फिजिकल तो अच्छा था, बस एग्ज़ाम नहीं निकलता था स्टार्टिंग में। जब एग्ज़ाम निकलने लग गया तो लास्ट में कहीं 1 नंबर 2 नंबर ऐसे रह जाते थे। बाद में जब निकलना चालू हुआ तो 5-6 एग्ज़ाम तो कंटिन्यू निकले। और एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तैयारी हो जाती है, तो कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लगाओ और तैयारी करो, एग्ज़ाम निकलते जाते हैं। आदमी का कॉन्फिडेंस भी ऐसे ही बढ़ जाता है, जो एग्ज़ाम में बैठ जाए वो बस निकल ही जाता है, ऐसा लगता ही नहीं कि पेपर देने आए। और हमें तैयारी कब तक करनी चाहिए? तैयारी तो मेरे हिसाब से पहले तो मैं बोलता हूँ कि जो भी चीज़ अपने को करना रहा तो उस बारे में पूरा पहले पता कर लो कि ये होता क्या है, इसमें आगे क्या होता है, कितना टाइम लगता है, कितना टाइम मिलता है, सिलेबस क्या होता है, उसके बाद आओ तैयारी करने के लिए। तैयारी में ऐसा नहीं कि आए 4-6 महीने नहीं हुआ तो और कुछ कर लिया, तो ये भी सही है। जल्दी अगर नहीं हुआ अपने को समझ में आ जाता है तो सही है। ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ऐसा नहीं है कि ध्यान भटक गया अपना, कि अपन तैयारी करने आए कुछ और काम ही कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। कंटिन्यू तैयारी में लगे रहो। और मेरे हिसाब से जहाँ तक 1 साल में एग्ज़ाम निकल जाता है, अगर कंटिन्यू तैयारी रही 8-9 महीने, अगर अपन सवेरे से शाम तक सिर्फ पढ़ते रहे, ध्यान वहीं रह रहा है और कहीं घूम नहीं रहा है ध्यान, तो वो वही चीज़ रात दिन ना, तो वो एकदम रटी टाइप की हो जाती है। टेस्ट में भी अच्छे नंबर आते, पेपर किसी में भी बैठ जाओ तो पास ही हो जाते। तो एग्ज़ाम निकलते जाते हैं, तो कंटिन्यू करना चाहिए। और अब थोड़ा हमारे जीडी के बारे में बोल दीजिए। जीडी के स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो करते हैं, तो कट ऑफ कैसा रहेगा? पिछले बार जैसा रहेगा या फिर उससे कम ही रहेगा? जीडी का एग्ज़ाम मैंने भी दिया था, पिछली बार का तो नहीं दिया, क्योंकि जिस दिन मेरा जीडी का एग्ज़ाम था उस दिन मैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन स्वीपर का मेरा मेडिकल था, तो मैं वो एग्ज़ाम छोड़ दिया। इंदौर में था ना? नहीं, भोपाल में था, बंगरसिया में था भोपाल में, और एग्ज़ाम मेरा उसी तारीख को जबलपुर में था, तो मैं वो मेडिकल देने चला गया, वो पेपर मैंने छोड़ दिया था। उसके पहले वाला मैंने दिया था, तो उसमें मतलब 2023 का दिया था? हाँ, 2023 का ही दिया था। तो उसमें क्या हुआ, 23 नहीं 22 वाला रहा हूँ। नहीं, 2023 का था वो वाला दिया था। तो उसमें पहली बात तो इतनी प्रैक्टिस करना चाहिए कि जैसे अपन
वो स्क्रीन पे जैसे क्वेश्चन आए समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या करना है क्या नहीं, एकदम इतनी प्रैक्टिस रहना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे खोला कि अब इसमें सोच रहे अपन कि अब क्या करूँ, तो इतना टाइम नहीं रहता है। जीडी में तो और 1 घंटे में 80 क्वेश्चन करना रहता है, टाइम वैसे ही कम रहता है। तो हिंदी और जीके एकदम पूरा रटा रटाया रहना चाहिए। गणित में भी ऐसे क्वेश्चन इतने बड़े बड़े तो आते नहीं है। मेरे साथ ऐसा हो गया था कि एक जो मैथमेटिक्स वाला जो क्वेश्चन रहता है रीजनिंग का, वो पहले नंबर पे था। तो मैंने उसको 5 बार करा। पहली बार उसको तो ऐसे करके देखा और बीच में से तीसरे नंबर का ऑप्शन उठा दिया, लेकिन वो क्या है उससे आया नहीं। फिर मैंने तो जीडी के कट ऑफ के बारे में आप क्या बताओगे? देखो जैसे अभी 2024 का पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था एंड 2025 का सभी लोग बोल रहे हैं कि 2024 से काफ़ी लेवल है थोड़ा अप है, तो कट ऑफ कैसा रह सकता है? पिछले बार जैसा रहेगा या फिर थोड़ा कम ज़्यादा होगा इस बार? पिछले बार से तो कम ही रहेगा, क्योंकि इस बार पेपर हार्ड आया है पिछली बार से। और हमारे यहाँ जो पिछली बार एमपी का बता रहा हूँ मैं कि जो लड़कियों का कट ऑफ 144-45 के करीब गया था और लड़कों का 149-50। तो इस बार लेकिन जो पिछली बार जो जिनका फिजिकल में नाम आया था तो उनके नंबर अच्छे थे, 140-42 थे। इस बार उनके नंबर 118-19 यही है, 25 के आगे कोई गया नहीं है। और पेपर भी आपको भी पता ही है कि हार्ड था पिछली बार से। जीके तो ऐसा आ रहा था कि कहीं से भी दे रहा था, कुछ भी उठा के, तो किसी से बना नहीं। इसलिए मेरे को लगता है कि पिछली बार से तो कम ही रहेगा, 4-5। देखो मैंने भी आप सबको बताया था कि मैं जब लेकिन पता है जब मैं वीडियो मतलब जब मैं एग्जाम देकर आई थी ललित, तो मैंने सबको बताया कि अनएक्सपेक्टेड पेपर आए, मेरा अच्छा नहीं गया। तो सबको झूठ लग रहा था, सब बोल रहे थे झूठ बोल रही है, बेवकूफ़ बना रही है, इसका अच्छा नहीं गया सबका अच्छा नहीं जाएगा। फिर आंसर के आने पर मेरे नंबर अच्छे, तो फिर सभी लोग बोल रहे कि आप सच बोल रहे थे। तो देखो मेरा भाई भी अब सच बोल रहा है, तो मुझ पर बिल्कुल भी अब यकीन कर लो, झूठ मत मानना मेरी बात। नहीं, पिछली बार से तो कम ही 7-8 नंबर तो कम ही रहेगा, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं जाएगा। क्योंकि तुम भी तुम्हारे जो सर्कल में होंगे उनके नंबर देखना, या तुम्हारे ग्रुप में जितने लोग भी स्टडी करते रहेंगे उनमें देखना कि पिछली बार से तो कम ही नंबर आए। ऐसे कम ही लोग होंगे जिनके ज़्यादा नंबर आए हैं, बाकी कम ही आए क्योंकि पेपर ही हार्ड है, कम ही जाए। तो चलो मेरी दीदी बोल रही है तुम्हारा हो गया है, चलो तो ठीक है, आजा आजा तू भी, बाय 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 बाय।